एक संत हुए केरल में, जिनका नाम श्री मदाद्य शंकराचार्य। उन्होंने लिखा, दुर्लभं त्रयमेवैतत् दैवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वं मुमुक्षुत्वं महापुरुष संश्रयः। ईश्वर की, परमात्मा की, अल्लाह ताला की, खुदा की कृपा जिनके ऊपर हो जाती है, उसी को तीन चीजें मिलती हैं। ईश्वर की कृपा जिनके ऊपर होती है, उनको तीन चीजें दुनिया में मिलती हैं। पहली चीज मनुष्यत्वम, मानवता प्राप्त होती है। वह सच्चा मानव दुनिया में हो जाता है, वह सच्चा ममता प्राप्त होती है। ईश्वर की कृपा से दूसरा पदार्थ मुमुक्षुत्व प्राप्त होता है। संसार के लोग तो दिन प्रतिदिन बंधन में उलझते चले जा रहे हैं, बंधन में उलझते चले जा रहे हैं। एक तो शरीर का बंधन जीव को मिल ही गया, और शादी कर लिए तो दूसरा बंधन, अब बेटा हो गया तो तीसरा बंधन, अब पोता हो गया तो चौथा, अब पोता का पोता हो गया तो पांचवा, घर बन गया तो छठा, फैक्ट्री लग गई तो सातवां। इस प्रकार से जीव अपने अज्ञानता के कारण अपने ऊपर बंधन पर बंधन लगाता चला जा रहा है। बंधन को बढ़ाने वाला कर्म यह जीव दिन प्रतिदिन करता चला जा रहा है। जिस जीव के ऊपर ईश्वर की कृपा होती है, वह जीव बंधन से छुड़ाने वाला कर्म जो सत्संग है, उस सत्संग में लग जाता है। बंधन से छुड़ाने वाला कर्म संत का संग है। ईश्वर की कृपा से ही संत की संगति करने की भावना मन में जागृत होती है। मनुष्यत्व भी आ गया, मुमुक्षुत्व भी आ गया, और तीसरा पदार्थ ईश्वर की कृपा से महापुरुष संश्रयः, महान पुरुष का संग। जिनका संग भगवान शिव करे, जिनका संग भगवान राम करे, जिनका संग भगवान कृष्ण करे, जिनका संग इंद्र करे, कुबेर करे, उनका संग यदि हम लोग करेंगे तो हम क्या बनेंगे कल्पना कर सकते हैं। आदमी से भगवान बन जाएंगे, आदमी को भगवान बना दें। इस कर्म का पहला फल है बुद्धि की जड़ता को हरण कर लेना। आपको यह पक्का हो जाएगा कि दुनिया में हमें कौन सा काम करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए। संत संग से कर्तव्य के निर्णय का बोध हो जाता है, उचित अनुचित कर्म का बोध हो जाता है। फूंक फूंक करके वह कदम रखता है, किस कर्म के करने से हम बंधन में पड़ेंगे, किस कर्म के करने से हम दुख को प्राप्त होंगे, किस कर्म के करने से हमारी अधोगति होगी। सारे कर्तव्य कर्मों का संत संग से जीव को बोध हो जाता है। इसीलिए वह मनुष्य फूंक फूंक करके, सोच समझ करके, शास्त्रानुकूल, संत ज्ञानानुकूल पवित्रतम कर्मों को करता है। सत्संग बुद्धि की जड़ता को हरण कर लेता है। पहला लाभ। सिचते वाच सत्यम, जो संत का संग करता रहेगा
सत्संग में आता जाता रहेगा। सत्संग करते करते, यह सत्संग क्या है? तप है। वेद में लिखा हुआ है सत्संग तप है। आप लोग यहाँ बैठकर अपने को तपा रहे हैं। मलिन सोना को आग में डाल करके स्वर्णकार तपाते हैं, वह सोना चमक उठता है। उसी तरह से सत्संग रूपी आग में जिन्होंने अपने को डाल दिया, उनके जन्म जन्म के पाप भस्म हो जाएंगे और वह जीव चमकदार हो जाएंगे। दुनिया में वह जीव चमकेंगे, दुनिया के लोग उनको देखेंगे सितारे की तरह। वे संसार में जब तक संसार रहेगा चमकते रहेंगे। ऐसे सत्संग रूपी तप के द्वारा जो अपने अंतःकरण को चमका लिए हैं, उस चमके हुए हृदय वाले मनुष्य के मुंह से जो वचन निकलेंगे वह सत्य हो जाएंगे। सिचति वाच सत्यम, यह सत्संग वाणी में सत्यता को लाता है। जो बोलेंगे वही हो जाएगा। मानो नथिंग दिसती, सत्संग समाज में सम्मान को बढ़ाता है। जितना सत्संग करेंगे उतना ही आपका सम्मान बढ़ेगा, लोग आदर करेंगे। आप यहाँ से जब अपने घर को जाएंगे तो रास्ते के लोग आपको देखेंगे, हाँ ये लोग सत्संग से आ रहे हैं, सत्संग से आ रहे हैं। सिनेमा हॉल से जब लोग अपने घर के लिए आते हैं तब उतना आदर से लोग देखते हैं। सामान्य दृष्टि से देखते हैं, अरे ये सिनेमा देख कर क्या रहा है, हंसी करते हैं। आज क्या सब देखा, हंसी उड़ाते हैं। यदि कहीं से अखाड़े देख कर के आएंगे तब लोग क्या आपको समझेंगे? शराब पी कर के झूमते हुए घर की तरफ आएंगे तब लोग किस दृष्टि से देखेंगे? आप संसार के और कामों को करके घर की तरफ जाइए, दुनिया देखेगी आपको। लेकिन सत्संग करके आप जाइए तो भी दुनिया देखेगी, लेकिन आदर की दृष्टि से देखेगी। अच्छा काम करके आ रहे हैं। मानो नथिंग दिसती, सत्संग समाज में सम्मान को बढ़ाता है, आदर को बढ़ाता है। सुंदर शुद्ध करे तत्काल ही, है जग माहि बड़ो सत्संगा। दोष कलंक सबय मिट जाए, जो नीचे हो जाए सो तो तंगा। पहले यदि आप बुरे बुरे कर्मों को भी किए हुए हैं, पहले आपके किए हुए बुरे बुरे कर्मों के कारण जो आपको कलंक लगा हुआ है, इस सत्संग का सेवन करते करते समाज के लोग आपके किए हुए बुरे कर्मों को भूल जाएंगे, भुला देंगे। आहा, पहले ये चोरी करते थे, पहले ये बहुत झूठ बोलते थे, पहले ये बेईमानी करते थे, पहले ये बहुत कुछ करते थे। आहा, इनके जीवन में और सुधार आ गया, ये आदमी बदल गए, इनमें परिवर्तन आ गया। अयोध्या जी में एक संत हुए पलटू साहब, उनकी वाणी में है, जो जो गा सत्संग में सो सो बिगड़ा जाए, सो सो बिगड़ा जाए, फूल संग बांस समाना। ज्ञानी के संग पड़ा ज्ञान मूर्ख ने जाना। पारस के प्रसंग बिगड़गा लोहा जाई, लोहा से भा कनक आपनी जाति गंवाई। सरिता गई है बिगड़ी, मिली गंगा में जाई। मलया के प्रसंग काठ चंदन कहलाई। पलटू काग से हंस भा और काग पछताए। जो जो गा सत्संग में सो सो बिगड़ा जाए। बिगड़ने का मतलब यह नहीं
अच्छा आदमी खराब बन गया। बिगड़ने से तात्पर्य बदलने से है। संत की शरण में जो गया वह बदल गया, वो बदलता चला गया। मैंने एक आश्रम बनाया देहरादून में, पहाड़ों के बीच में वह आश्रम है। 25 साल पहले जब मैं वहाँ रहता था, वहाँ एक नदी भी बहती है। शाम के समय नदी के किनारे में टहलने के लिए अकेले जाता था। आसपास के पहाड़ों के लोग देहरादून शहर में काम करने के लिए जाते, और शाम के समय शराब वगैरह पीते हुए आपस में गाली गलौज करते हुए अपने अपने घरों को आते। रास्ता एक ही, मैं भी आता और वे लोग भी आते। मैं इधर से जाता और वे लोग उधर से आते। अब मैं अकेला और वे शराबी लोग 8-10 की संख्या में आपस में गाली गलौज करते हुए आ रहे हैं। मेरे मन में होता कहाँ बुरा फंस गया। अब उलटने में भी बात बनती नहीं, क्या कहेंगे महात्मा हम लोगों के डर से भाग गए, अब क्या करें। लेकिन सामने आने पर क्या कहेंगे वे लोग, यह भी पता नहीं, नशे में है। लेकिन हिम्मत जुटा करके हम चले जा रहे हैं, वे लोग भी चले आ रहे हैं। मेरे नज़दीक जैसे वे शराबी लोग आए, तब कहते हैं राम राम महाराज जी, राम राम। तब हमको जान में जान आई। उन शराबियों से मैंने कहा, तुम लोग तो आपस में गाली गलौज करते हुए आ रहा था, मुझे तो डर भी लग रहा था, लेकिन मेरे सामने आते ही तुम लोग राम राम बोलने लगे, क्या बात है, तू तो नशा में था। महाराज, आप जो नशा पीते हो, उस नशा के सामने में मेरा झूठा नशा उतर जाता है। मेरे मन में हुआ, मैं कौन सा नशा पीता हूं। आप जो नशा पीते हो, उस नशा के सामने मेरा झूठा नशा उतर जाता है। मैं कौन सा नशा पीता हूं। तब वह कहता है, महाराज नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। भगवान के नाम रूपी नशा जो होता है, वह नशा कभी उतरना नहीं जानता है, वह तो चढ़ता ही चला जाता है। वह मस्ती तो चढ़ती ही चली जाती है। और हम जो पी करके आए हैं, यह नशा तो उतरते उतरते सुबह तक में खत्म। हमारी जहाँ जन्मभूमि है, उस जन्मभूमि पर पहले एक जाति का डोम रहता था, और खूब नशा पिए। सरकार की तरफ से पूरी छूट है, खूब पिए। एक दिन नशा में उन्मत्त होकर के वह चला जा रहा था, और सामने से एक बड़े धनवान व्यक्ति हाथी पर चढ़कर चले आ रहे थे। यह नशाखोर उस धनवान व्यक्ति से कहता है कि तुम यह हाथी बेचोगे। वह धनवान आदमी देखता है, ये भिखमंगा, ये डोम दिन रात शराब पीने वाला हमारे हाथी को खरीदना चाहता है, हाथी बेचोगे। वह कहता है तुम खरीद लोगे? कहा हाँ खरीद लेंगे। कितने में बेचोगे? का 25,000 में। का ठीक है, मैं सुबह आता हूँ, सुबह आता हूँ, हाथी खरीद करके ले जाऊंगा। सवेरा हुआ, वह धनवान व्यक्ति तो बड़ा रंज में था, अपने सिपाही को भेजा उनके पास, बुला करके लाओ। हाथी खरीद रहा था, बुलाओ उसको। बुला करके ले गया उसको। तुम तो हाथी खरीदने की बात कर रहा था, अब खरीदो हाथी।
तब वह कहता है जो हाथी खरीदने की बात कर रहा था वह तो रात में ही चला गया, वह रात में चला गया। अब हमारे पास पैसा थोड़े है, वो चला गया। वही है झूठा नशा। नशे में आदमी क्या क्या बोलता है, ये करेंगे वो करेंगे वो करेंगे, नशा उतरते ही सारे होश ठिकाने आ जाते हैं। उन्होंने कहा महाराज भगवान के भजन करने से, भगवान की भक्ति करने से, भगवान के नाम का निरंतर चिंतन मनन करने से वह नशा चढ़ता है, जीवन में वह मस्ती आती है। सहजबाई कहती है 8 पहर झूमत ही बीते, डार दिहा सब भारा। 8 पहर वह भक्त झूमता ही रहता है। बेटा मर जाए, फैक्ट्री स्वाहा हो जाए, घर जल जाए, दुनिया का सब कुछ स्वाहा हो जाए, तो भी भजन से जो नशा पैदा होता है वह नशा कभी उतरता नहीं है, एक समान आनंद बना ही रहता है। नाम खुमारी नान का चरी रहे दिन रात। महाराज आपके नशा के सामने मेरा नशा तो झूठा है, या तो उतर जाने वाला है। और जिस नाम के निरंतर स्मरण करने से वह नशा प्राप्त होता है, वह नशा चढ़ता है, वह तो भगवान का नाम है। आपको देखते ही मेरे मुंह से वही नाम निकलने लग गया, राम राम महाराज, राम राम महाराज। मैंने कहा जब तुम्हारे अंदर मेरे प्रति इतनी श्रद्धा है, मुझे देखते ही नशा उतर गया और राम राम करने लगा, मेरा आदर किया, तो इस आश्रम पर क्यों नहीं आता? बगल में आश्रम है, आप लोगों के कल्याण के लिए ही बना है, क्यों नहीं आता? महाराज इस आश्रम के प्रति तो बहुत श्रद्धा है, तीर्थ की तरह हम देखते हैं, मानते हैं, लेकिन एक कारण है जिस कारण से मैं वहां नहीं जाता हूं। मैंने कहा कारण क्या है? आपके आश्रम पर यदि जाऊंगा, आते जाते रहूंगा, तो यह जो झूम बराबर झूम शराबी है वह खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। देख रहे हैं सत्संग का लाभ, यही सत्संग का लाभ है। दुनिया के किसी भी शराबियों में यह विश्वास नहीं है कि किसी तीर्थ में जाने से, किसी मंदिर में जाने से, कहीं भी जाने से हमारा यह दुष्कर्म छूट जाएगा। लेकिन उनको भी भरोसा है यदि संत की शरण में चले गए हमारी बुरी आदत खत्म हो जाएगी। पापी से पापी को यह विश्वास नहीं है कि दुनिया के किसी तीर्थ में, दुनिया के किसी नदी में, दुनिया के किसी धामों में, दुनिया के किसी मंदिर में जाने से हमारा यह पाप कर्म छूट जाएगा। लेकिन उनको भी विश्वास है सुंदर शुद्ध करे तत्काल ही, है जग माही बड़ो सत्संगा। तत्काल शुद्ध कर देने वाला यह सत्संग है। इस सत्कर्म के करने वाले का समाज में सम्मान बढ़ता है। मानो नथिंग दिसती पाप मपा करोती। लाभ गिन रहे हो, ऐसे हवा में तो हम सत्संग नहीं सुना रहे हैं। सत्संग बुद्धि की जड़ता को हरण कर लेता, सत्संग वाणी में सत्यता को लाता, सत्संग समाज में सम्मान को बढ़ाता। 3 लाभ, अब चौथा लाभ पाप मपा करोती। सत्संग जन्म जन्म के किए हुए पाप का हरण कर लेता है। अभी आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, किसी के भी मन में कोई बुरा भाव उत्पन्न हो रहा है? किसी के भी मन में बुरा भाव उत्पन्न नहीं हो रहा है।
यह सत्संग की कृपा है। यहाँ बैठने मात्र से ही अशुभ संस्कार नष्ट हो जाता है, भस्म हो जाता है। पाप मपा करोति, सत्संग बुद्धि की जड़ता को और पाप को हरण कर लेता है। चेतः प्रसादयति, सत्संग चित्त को प्रसन्न करता है। आप लोग घर में सोफा पर बैठते हैं, पलंग पर बैठते हैं, चौकी पर बैठते हैं, कितने आराम से बैठते हैं, तो भी वहाँ आपस में टेंशन में रहते हैं, टेंशन में बातचीत करते हैं। यहाँ देखिए कसम कस बैठे हुए हैं, बहुतों को बैठने की जगह नहीं, खड़े हैं, तो भी सब खुश हैं। हम कपड़े नहीं बांट रहे हैं, पैसे नहीं बांट रहे हैं, किसी को अनार का जूस नहीं पिला रहे हैं, किसी को नौकरी देने की घोषणा नहीं कर रहे हैं, किसी के घर में बिजली पानी की बात नहीं कर रहे हैं। केवल संत की वाणी अपने मुंह से आप लोगों को सुना रहे हैं, इतने से ही आप लोगों का मुंह बड़ा प्रसन्न है। आप लोग कितने खुश नसीब लगते हैं, आप कितने दिल से आनंदित दिखलाई दे रहे हैं। इतनी प्रसन्नता आपको घर में मिलती है, इतने खुश आप घर में रहते हैं। जहाँ सुख का सारा संसाधन आप जुटा रखे हैं, वहाँ जाने पर तो टेंशन बढ़ता है। क्षुतनोतु कीर्तिम, यह सत्संग संसार में कीर्ति का विस्तार करता है। कहने का भाव, यह ऐसी जगह है जहाँ जाने से घाटा तो कभी लगता ही नहीं। दुनिया में कोई ऐसा बैंक है कि 1 लाख रुपए जमा करो और उसी दिन 1.25 लाख मिल जाए? है कोई ऐसा बैंक? दुनिया में कहीं भी ऐसा बैंक नहीं। लेकिन साधु संत महात्मा भी बैंक चलाते हैं। बड़ी बड़ी कंपनी को हमने देखा है, साल में इतना कमीशन देंगे, साल में इतना पैसे देंगे, साल में इतना देंगे, ले ले करके वह कंपनी डूब जाती है, कहाँ चली जाती है पता नहीं। लेकिन साधु संत महात्मा भी बैंक चलाते हैं, और साधु संत महात्मा की शरण में जो चले गए, उनकी शरण में जाने से जो पुण्य बढ़ता है, उनकी शरण में जाने से जो सत्कर्म बढ़ता है, दिन दिन बढ़त सवायो, 1.25 गुना बढ़ता है। आपका पुण्य 1.25 गुना बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता ही चला जाएगा, पुण्य घटेगा नहीं। पुण्यवान पुरुष की ऊर्ध्व गति होती है, आत्मोन्नति होती है, ऐसा सत्कर्म यहाँ बढ़ता है। संसार में कीर्ति का विस्तार होता है। दुनिया का सबसे बड़ा शुभ कर्म है, सत्कर्म है, मंगलमय कर्म है।